उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। नए साल का कुछ तो नया होना चाहिए, नए साल में कुछ तो नया होना चाहिए और दिलों में हर्ष, उल्लास और उमंग होना चाहिए। उल्लास के साथ साथ नई बहार होना चाहिए। प्रकृति दुल्हन का रूप लेकर आई है। बसंत है तो कहते प्रकृति दुल्हन का रूप लेकर आई है, आपके दिलों पर नई सुधा बरसाई है। सस्य श्यामला धरती फिर धरती पर खुशहाली लाई है और तब चैत शुक्ल की प्रथम तिथि वर्ष मनाने का उत्सव लाई है और आर्यावर्त की धरती पर ये प्रभु का गुणगान लाई है। इसलिए हमारे लिए चैत सुदी पड़वा आज आई है, चैत सुदी पड़वा आज आई। वास्तव में हम वो नया साल नहीं मनाते जिसमें कि लोग नशे में डूब जाते हैं। जिस दिन गलत काम होते हैं, जिस दिन सच पूछो लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, हम वो नया साल नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर और इस नए साल पर कुछ तो नए फरमान पैदा कर, नए फरमान पैदा कर। क्योंकि कुंद स्वामी ये कहते हैं कि यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो अपना देख लेना, यदि मिथ्या दृष्टि हो तो देख लेना, क्योंकि काल तो जाएगा ही जाएगा। समय रोके से नहीं रुकेगा। वही समय एक योगी को मिलता है, वही समय एक भोगी को मिलता है। आपने पढ़ा कि सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, और क्या निज हर्षित जीवन को उसमें डाल सकेगा क्या। और पढ़ा आपने कि हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। कि वास्तव में वही रात कामी के लिए काम का कारण है, चोर के लिए चोरी का कारण है,
और योगी के लिए योग साधना का कारण है। माचिस की तिल्लियाँ एक सी थी, किसी ने दिल जलाए और किसी ने आरती के दीप जलाए। और कुंद कुंद स्वामी कहते तुम्हारे पास थर्मामीटर है, तुम क्या हो? तुम्हें कोई जैन साहब कह दे तो फूल मत जाना, जैन साहब तो अरिहंत देव हैं। यदि तुम जैन के जिनत्व के तुम्हारे अंदर कुछ है परिवर्तन तो समझना तुम जैन हो, वरना क्या हो बदला? कुछ नहीं बदला, कभी कुछ नहीं बदला संसार में। और सम्यक दृष्टि का परिणाम बदल जाता है। इसलिए कहते हैं सम्मा दृष्टि कालम बोलई वैराग्य भावना नहीं, सम्मा दृष्टि कालम बोलई वैराग्यनान भावे ही, मिथ्या दृष्टि भांछा दुब्बा वालस कलेगी। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का काल किस में गुजरता है? सम्यक दृष्टि का काल किस बोली में गुजरता है, किस परिणाम में गुजरता है? तो कहते हैं वैराग्यनान भावेन, वैराग्य में। वैराग्य का मतलब उसके अंदर इतनी समता आती है कि जैसे फूलों की बगान से आप गुजर जाएं, फूलबारी से गुजर जाएं तो फूलों की सुगंध अपने आप आती है। क्या घर घर बिखराने सूरज कहीं जाता है? उसकी किरणों को पाकर स्वयं कमल खिल जाता है। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि भगवान के समय में इतने मुनि, इतने केवल ज्ञानी, इतने मना परे ज्ञानी, इतनी आरिकाएँ, इतने लाख श्रावक हुए। कभी सोचा आज की तरह पूजा की होगी उन्होंने? आज की तरह पूजा की होती तो 5 लाख के लिए 10 लाख तो थालियाँ चाहिए थी। आज की तरह आहार दिया होता तो 5 लाख को 10 लाख तो बाटे चाहिए थे। सोच कर देखना, विचार करना। लेकिन वहाँ पर मन शुद्ध था, वचन शुद्ध था। आपको पता यदि किसी को प्यार से आप पेंसिल दे दें तो वो कोहनूर से बढ़कर हो जाती है। पहले लोग प्रेम को दौलत समझते थे, अब दौलत को प्रेम समझने लगे। पहले माँ बाप से प्यार करते थे, अब दौलत को माँ बाप समझने लगे। ध्यान रखना, युग जाने कैसा गए, पैसा गई पैसा गए। जिन्होंने हमें पाला है उनको रखने में हमें बोझ लगने लगे। उन बुजुर्गों को लोग कहते हैं उनका मन नहीं लगता यहाँ, हमने कही मन लगेगा उनका। वास्तव में सोचना हमारा जीवन कैसा हो गया, अपना पेट हाउ हम ना जाने काऊ। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कही वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते? उन दो की तपस्या का परिणाम है तुम हो। कभी कभी नई बहू कहती आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं, हमने कही हाँ तू ही आई थी पालने के लिए उसको। सोच कर देखना, उसने बड़ी मेहनत उम्मीदों से पाला है। आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है तो माँ कहती मेरी उम्र इसको लग जाए। उसे कितनी मिन्नतों से कितने ऐसे बच्चे पलते हैं क्या? बच्चे एक एक दिन हजार हजार तपस्याएं करनी पड़ती हैं तब पलते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि अहंकार में आकर कहते हैं वैराग्यनान भावेगी। और मिथ्या दृष्टि क्या करता है? वांछा दुर्भावा लेस कलेही, कहते हैं दुर्भावना ही करता है, कलेश करता है और खोटी लेसाएँ करता है। कलेश का मतलब आप कहते हो माता जी हम तो कलेश नहीं करते हैं। आप क्या सच बताना, आप अपने बच्चे को अहंकार नहीं सिखा रहे, सबसे आगे निकल जाना। यदि आपका बच्चा 100 बच्चों में आगे आ जाए तो खुशी होती है, 1000 में आ जाए तो और खुशी होती है, 1 लाख में कंपटीशन में आ जाए तो और खुशी होती है। लेकिन सच बताना, आपने सफल बनाया है, जीवन को सफल नहीं बनाया है। वो प्रतियोगिताओं में बैठेगा और उसके अंदर ये नहीं, प्रतियोगिताओं में सफल हो, लेकिन ऐसी प्रतियोगिताओं में सफल हो कि मानसी प्रकृतिमभ्यतीतवान देवता सपिच देवता यथा, कहते हैं ऐसा सुफल बनाओ कि बड़ा आदमी नहीं भला आदमी बन जाए। उसे पढ़ाओ, लेकिन ये मत कहो सबसे आगे चले जाना। क्यों जाना? बेचारे आदमी की जिंदगी भर पढ़ाई पूरी नहीं होती है। बचपन में माँ कहती है आगे चले जाओ, बाद में पत्नी कहती है कुछ करो, और बच्चे कहते हैं कुछ करो। बेचारा करते करते मर जाता, अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाता, और उसकी जीवन भर पढ़ाई पूरी नहीं होती है।
पहले माँ पढ़ाती है, फिर पत्नी आती है तो पत्नी कहती माँ ने पढ़ा दिया होगा, माँ कहती पत्नी ने पढ़ा दिया होगा, उसकी पढ़ने में जिंदगी गुजर जाती है। ध्यान रखना, जिस प्रकार से अपनी माँ से अपन को प्यार है, इतना ही प्यार ससुराल की माँ से हो जाए, और जैसा अपनी बेटियों से सास को प्यार है, इतना बहुओं से प्यार हो जाए तो जीवन सुधर जाए। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बेटियों के फोन का इंतजार करते हैं, पड़ोसन एक कप चाय दे दे तो कहती बड़ी अच्छी बहू है, इतने प्यार से बोली और इतनी बढ़िया चाय बनाई। अपनी बहू रोज चाय देती हो, कभी कहते हो? कभी कहती है सास की वाह बहू है तो ऐसी हो? अरे अकड़ के मत बोला करो, शुरू में अकड़ के बोली तो बाद में सांस लेना मुश्किल कर देगी वो सास को। इसलिए प्यार दी हम रोज बोलते हैं प्रेम माँ वो सब जीवों में, फिर बच्चों को ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा क्यों सिखा रहे? हम हमेशा बच्चों को ये सिखा रहे कुछ बन जाओ, किसी को अपने नोट्स मत दिखाना, किसी को अपना लंच मत देना, किसी को अपने कपड़े मत देना, किसी से मत पूछना, सच बताना। जो अमीर हो जाते हैं, जो बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, और वो कितने भी खराब रास्तों से गए हों, एक बार सफलता आ जाए आप सबके नज़रों में पीछे का पर्चा फाड़ देते हो तुम। और गरीब हो जाए तो उससे कोई पूछने को तैयार नहीं है। हे प्रभु, गरीबों से बना के अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अजब सप्पणी भरे पौरा रुद्दट नट्या कट्टा दिट्ठा कुट्ठा कट्टा पाविट्ठा किन्न नील का ओदा। कि ये अवसर्पणी में भी हुंडा अवसर्पणी है। नीम तो वैसे ही कड़वा था और गुड़बेल पे और चढ़ गया, माने वैसे ही अवसर्पणी काल था। सर्पणी को मुख के बल चलना था, पूछ के बल चल रही है। बल घट रहा है, विक्रम घट रहा है, प्रेम घट रहा है, शक्ति घट रही है, पानी घट रहा है, अग्नि घट रही है। सोच कर देखना क्या नहीं घट रहा है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग 40 और 40 का पहाड़ा भी उंगली पर पढ़ देते थे। कितने बड़े हिसाब बताओ वो उंगलियों पे कर देते थे। आज बच्चे को 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर चाहिए, और अब तो और नई नई चीज़ें आ गई। कहते हैं बाप यदि कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग क्यों चलाएगा। आज सोच कर देखना, हमने ये तरक्की की है। हमारे बुजुर्ग ये कह के मरते थे कि बेटा फलाने का इतना देना है तो तू दे देना, और उसके यहाँ से इतने का व्यवहार जाता है, एक साड़ी जाती है बुआ को, वो देते रहना। आजकल कहते हैं बेटा अपना घर देखना और किसी का मत देखना। आज घर में सब कुछ है लेकिन शांति है क्या? हमारे यहाँ कम था लेकिन सुकून था। आज जिंदगी में सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं। लोग कहते हैं अब तो माता जी पुराना घर था इसलिए नया बनवाया। हमने कहीं नया दिल बनवाया होता तो मकान झोपड़ी भी महल का आनंद देती। क्या रखा है इन दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। बड़ी अजीब है इन शहरों की रोशनियाँ, बड़ी अजीब है इन चेहरों की रोशनियाँ। रोशनी तो खूब है, चेहरे एक नज़र नहीं आते, क्योंकि कहते हैं चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। हमने क्या वसीयत दी है? आपने अपने बच्चों को वसीयतें दी हैं क्या? प्रभु की नसीहतें दी हैं? आप रोज पढ़ जाते हो, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कि कितना बेवकूफ़ आदमी है, कभी घर जलने पे मिट्टी का तेल डाला है क्या? तुरंत दमकल को बुलाता है। और यहाँ रोज भगवान के सामने मुझे सोचा करता था। मैंने कि कब तक सोचते ही सोचता मर जाएगा क्या? कभी कोई अच्छा काम भी करेगा? तुम्हारी हालत तो वो उस व्यक्ति की तरह है। एक व्यक्ति ने देखा कि शिकारी तोतों को पकड़ लेते हैं तो उसने तोतों को सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा फंस जाएगा, मर जाएगा, मत जाना, मत खाना।
और वो सारे तोते बैठ के गा रहे थे। शिकारी ने कहा आज तो लगता सारे ज्ञानी हो गए, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, घर के मामले में क्या करते हो आप? कहते हो एक बार करके तो देख लें। हर बाप अपने बेटे से कहता संसार बेकार है, फिर बच्चा कहता हम भी अपने बच्चों को यही बताएंगे, क्योंकि सभी कहते हैं माता जी आप पहले मिल जाती तो हम आपके साथ ही चलते। हमने कही चलो या नहीं चलो, इन तीर्थंकरों की परंपरा में चलो, क्योंकि दो मार्ग हैं, एक बाईपास भी जाता है, एक डायरेक्ट जाता है। यदि संत नहीं बन पाओ तो सदग्रस्त बनकर भी मोक्ष जा सकते हो, क्योंकि माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, क्योंकि घटती जान घटाइए। और घर से ही भूमिका प्रारंभ होती है धर्म की। पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मति गवावे नूर। माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना। और माताओं को भी चाहिए कि समय के साथ बदलो। वो 4 बजे उठने वाली आदत अब नहीं चलेगी, क्योंकि इस बल्बों की रोशनी ने अंधा कर दिया है। दीपक की जगह देखो अब बल्ब जल रहे हैं, दीपक की जगह देखो अब बल्ब जल रहे हैं, और ऊंचाई पे जाता था प्रकाश अब नीचे लटक रहे हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र